आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। सर, मार्केट में तो एक छोटे दायरे का ट्रेड दिख रहा है, ऊपर स्ट्रेंथ टिकती हुई नजर नहीं आई है। सर, सबसे पहले तो यही बताइए, इस उतार चढ़ाव के पीछे की वजह क्या है? देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि हमेशा जब जब भी गैप अप ओपनिंग मिली है, एक बार फर्स्ट हाफ में बाजार मजबूती के साथ ऊपर गए, वहाँ पर हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन पहले गए क्यों ऊपर, वो भी जानना समझना जरूरी है, क्योंकि कल तो डाउ 400 पॉइंट नीचे था, ठीक है। नैस्डैक S&P भले लाइफ हाई पर पहुंचे हैं, लेकिन ऐसी कोई खास वजह ग्लोबल मार्केट से नहीं थी। लेकिन जो बढ़ने की वजह है वो एकमात्र ये है कि नई सीरीज की शुरुआत थी। जनवरी सीरीज के अंत में जो भी कमज़ोर ट्रेडर्स हैं उनकी पोजीशंस कम हुई होगी, रोल ओवर्स नहीं होंगे, हल्के नोट के साथ बाजार ने अपनी शुरुआत की है। तो एक सबसे पहला कारण तो ये था कि हल्के बाजारों में निचले स्तरों से थोड़ी सी खरीदारी आती हुई दिखी है, पहला कारण ये। दूसरा ये कि डॉलर इंडेक्स जिस तरह से कमज़ोर हुआ है, 4 साल के निचले स्तर पर पहुंचा है, उसको देखते हुए कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इक्विटी, कमोडिटीज़, करेंसीज जो दूसरी हैं उनमें थोड़ी खरीदारी का माहौल ग्लोबली बनता हुआ दिख रहा है। वो सेंटीमेंट के लिहाज से ठीक है। ये तो हो गए बढ़ने के आपके लिए कारण। अब जो ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग आई है, वो सीधी सी बात है कि जिस तरह का तेज मतलब गिरावट का मामला पिछले कुछ दिनों में बना है, तो हर उछाल में और इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड के लेवल पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। FIs की बिकवाली के आंकड़े हैं ही, आपको पता है, लगातार 14वें दिन उन्होंने कैश मार्केट में फिर से खरीदारी की है। सो आई थिंक दोनों तरफ के ट्रेड दिख रहे हैं। सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार रुक भी रहा है, ऊपर रुकावट के लेवल के आसपास अटक भी रहा है। सो आई थिंक हर एक लेवल पर खरीदार और बिकवाली करने वाले दोनों तरह के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का पेशेंस बाजार टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। जी नहीं। ऑलराइट सर, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए आपने कहा एंट्री पॉइंट हो, कहाँ से बिकवाली करनी चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये लेवल आज सुबह भी हमने वाइडली डिस्कस किया। सर, अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं इन दोनों इंडिसेस के, ये बताएं। देखिए, बचे हुए समय के लिए सबसे पहले ये कि जहाँ से हम फिसलें वो लेवल इंपॉर्टेंट है। कहाँ रुकावट के लेवल थे, 25,350, 25,425 ये रेंज वो थी जहाँ से रुकना था निफ्टी को, और वहीं से 25,350 के आसपास से 25,375 हाई बनाकर वहाँ से निफ्टी नीचे आया। बैंक निफ्टी पर 59,575, 59,775, 750 के आसपास का रुकावट का लेवल है। 59,700 के आसपास से ही घुमा है वहाँ से। सो रुकावट के लेवल के आसपास सपोर्ट लेने, रुकावट के लेवल के पास से फिसले, ये आप कह सकते हैं। निफ्टी पर अब इंट्राडे में जब तक 25,150 के ऊपर है तब तक आप कमज़ोर नहीं है, रेंज बाउंड है, मिले जुले, ये मान के चले। 25,150 के नीचे कमजोरी का संकेत आएगा निफ्टी में इंट्राडे में। और बैंक निफ्टी पर 59,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तो कमजोरी का संकेत आएगा। जब तक 59,200 के ऊपर है तब तक आप कमजोर नहीं, ये मान के चले। अब आइए, बड़ा सपोर्ट कहाँ है निफ्टी पर, जो शायद आज टेस्ट न करें लेकिन आपको जानना जरूरी है। 24,925, 25,050, ये 125 पॉइंट की रेंज बड़ा सपोर्ट है निफ्टी पर। और बैंक निफ्टी पर 58,859,000, ये बड़ा सपोर्ट है आज आपके लिए। अब ऊपर की तरफ कितना आ सकते हैं, कहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, यही है जो सुबह की रेंज है। निफ्टी पर 25,350, 25,425 प्रॉफिट बुकिंग रेंज है आपके लिए। वापस से अगर रिकवरी होकर इस रेंज में आता है निफ्टी, यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 59,575, 59,775, 59,575, 775, ये प्रॉफिट बुकिंग रेंज है। सुबह भी इसी की बात की थी, वहीं से घुमा है, इसी रेंज से वापस एक बार आने पर घूम सकता है। ये तो आज के दिन के लेवल्स हो गए। अब क्लोजिंग बेसिस पे दो लेवल आपको ध्यान में रखने हैं। अगर निफ्टी 25,050 के नीचे बंद होता है, संभावना कम है क्योंकि वहाँ से हम करीबन 200 पॉइंट ऊपर है, चांस कम है, खाली नोट करके रखें। और बैंक निफ्टी अगर 58,800 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नीचे फिर से बंद होता है तो कमजोरी बढ़ने के संकेत आएंगे, तब आपको तेजी की पोजीशन डेफिनेटली कम कर लेनी चाहिए। लेकिन अगर आज 25,250 के ऊपर निफ्टी बंद देता है, जो कि कल के 225, 246 के ऊपर का हायर लेवल भी है या उसके आसपास का लेवल है, यानी कि पिछले दिन के हाई पर आप बंद हो रहे हैं, तो थोड़ी कमजोरी रुकने के संकेत मिल जाएंगे। और बैंक निफ्टी पर 59,436 का कल का हाई था, उसके ऊपर 59,450 के ऊपर अगर आज बंद होते हैं तो गिरावट रुकने का पहला संकेत यहाँ से मिलेगा। अदरवाइज नेहा, अभी तक भी चाहे आज की रिकवरी हुई हो, जो भी है, कल का करेक्शन हो, शुक्रवार की गिरावट, मतलब जो भी एक्शन हो रहा है उसमें अभी तक रिकवरी के संकेत आपको नहीं मिले जब तक कि आप इन दो लेवल के ऊपर आज बंद नहीं होते। जी चलिए, नंबर्स पर हम नजर रखेंगे।